हुक, टॉप रोल, जो भी बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक से लेके एडवांस तक हम आपको आज सब बताएंगे। और थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे भी अगर आप हैं तो ये कर टेक्निक जो मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आप अगर लगा पा रहे हैं तो 100% आप अपने अपोनेंट को हरा पाए। और थोड़ा लंबा होगा वीडियो, बट आप पूरा देखना कैसे आप जीत सकते हैं अपने अपोनेंट को, अगर आपकी पावर उसके बराबर है या थोड़ी कम भी है, कैसे आप उसे टैकल कर सकते हैं उस चीज़ को। और जिन लोग की रिस्ट वीक है या फिंगर्स वीक है तो मैं आज सारा कुछ इसमें कवर करूंगा वीडियो में, और आपको बताऊंगा खेलना कैसे आपको, या आपका जो भी गेम है। तो आप वीडियो पूरा देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, और आर्म रेसलिंग में आप बहुत जल्दी अपने अपोनेंट को बीट कर पाओगे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको पूरा बताएंगे फुल आर्म रेसलिंग के टेबल स्टांस के बारे में, और आपका जो प्लेइंग स्टाइल होता है उसके बारे में दिक्कत नहीं, आपको रिजल्ट आएंगे। आपको बस थोड़ा वेट लाइट रखना है बिगिनिंग में, बाकी वही एक्सरसाइज सब चलती हैं। बेसिक सबसे अच्छा होना चाहिए आपका। मैं आपको कुछ लिफ्ट बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ प्रो टिप भी देने वाला हूँ इसमें। तो अभी हम सबसे पहली चीज़ से बात करते हैं। एक्सरसाइज की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे आपको ग्रिपिंग के बारे में, और टेबल पे कैसे खड़ा होना वो चीज़ हम आपको पहले बताएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहने की इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि आपके टेबल पे आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, स्टांस कैसा, आप खड़े कैसे होते हैं टेबल पे, जिससे कि आपको स्लाइटली एडवांटेज मिलता है अपने अपोनेंट से, और आप जल्दी पिन कर पाते हैं किसी को। तो हम आपको वो बताएंगे अभी आपको टेबल पे खड़ा कैसे होना, सबसे पहले बता रहे हैं। सबसे पहले खड़े होने का तरीका आप देखिए, जैसे अभी मेरा स्टांस है, ये देखिए आप, पकड़ो, ग्रिप करो, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इसके ये बंदा है अभी थोड़ा सा मतलब आर्म रेसलिंग में थोड़ा नया है, तो देखो ये इसका स्टैंड, ये काफी ज्यादा शोल्डर को अपने बाहर किए हुए है, ये खोले हुए है एंगल इसका, और मेरा एंगल क्लोज है। अगर मैं हुकर हूँ तो मैं यहाँ पे आराम से अपना हुक बना सकता हूँ, आगे आ सकता हूँ, यहाँ से पिन कर सकता हूँ उसे, क्योंकि इसने अपने शोल्डर को ड्रॉप किया हुआ है। अभी शोल्डर इसने ऊपर तो आपकी नजर में है ऊपर, बट इस शोल्डर से इसका जो क्रॉस कनेक्शन है, जो मैं इसका एंगल, ये मेरा जो एंगल कट करेगा, जब मैं ऐसा हो जाऊंगा तो मेरा एंगल कट करेगा, मेरा दूर जाएगा, हाथ इससे भी क्लोज में रहेगा। तो ये एंगल कट करने के लिए आपको आगे आके दिखा देना जरा, आपको स्क्वायर में खड़े होना चाहिए, साइड सेंटर लेके इस पोजीशन में। तो आपका यहाँ से जब इसका एंगल कट होगा, जब मैं अटैक करूंगा रेडी गो पे, मैं जैसे हुक खेलता हूँ अभी, तो मैं आपका हुक को बता रहा हूँ। तो रेडी गो हुआ, सेंटर कट किया इसका, ये तो मैं देखो मैं अपना स्क्वायर में हूँ, मेरा शोल्डर, और इसका एंगल कट होगा, बेटा खींच रहा तुम जरा, तो इसे यहाँ से पावर लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी इस एंगल से। देखो पावर अच्छी खासी, बस यहाँ से नहीं लगेगी। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम चीज़ जब मेरे ऊपर अप्लाई होती है तो मैं कैसे वहाँ पावर नहीं लगा सकता हूँ। तो देखना अभी मैं देखो ये मेरा शोल्डर बाहर को है, तो लगा पावर, ये देखो। अब मेरा इस हाथ से मैं बहुत उठाऊंगा, अगर बहुत ज़्यादा ही पावर है तो उठा सकता हूँ, वरना मैं लूज कर दूंगा। तो ऐसा हमें शोल्डर स्क्वायर, ठीक है। और एल्बो आपको, अगर आपका लेवल लेंथ मतलब ये चीज़ अगर आपकी छोटी है तो आपको आगे रखना है अपना हाथ, हुक आपको खेलना चाहिए। अगर आपकी लेवल लेंथ छोटी है तो आप टॉप रोल पे भी जा सकते हैं, बट पोस्टिंग टॉप रोल आपका वो ऐसे रहेगा, इस तरीके से आप टॉप रोल खेल सकते हैं। बट आपको अगर हाथ छोटा है आपका तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए हुक खेलने का, हुक का आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा आगे चल के इन फ्यूचर। तो आप ग्रिप ले सकते हैं इस तरीके से दिया। अब आपको बताते हैं पैड यूज कैसे करना है। इस पर क्या करते हैं बच्चे, स्टार्ट करना है जरा, रेडी गो। हाँ, तो अभी ये जानता है इस चीज़ को ड्रैग करना है इस मूवमेंट में, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ से ले जाओ, ये कोशिश करना कि जब ड्रैग कर रहे हैं तो नीचे भी ना जाना चाहिए आपका हाथ, ठीक है। तो अभी वो दिखाते हैं आपको जब ड्रैग नहीं करते हैं तो क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो बेटा पावर लगाना अपनी, ठीक है, रेडी गो। देखो ड्रैग ना करने का डिसएडवांटेज, मेरा एंगल खुलता है, ड्रैग करने का एडवांटेज, रेडी गो। ड्रैग करने से आपको पूरा मोमेंटम मिलता है सामने वाले को अटैक करने का और पूरा उसका एंगल खोलने का। तो इसलिए हमेशा ड्रैग करें, लोगों को पूरा यूज करें, साइड प्रेशर लगाने में पूरा यूज करें टेबल का, ठीक है। ये हमेशा रेडी गो ड्रैग, रेडी गो ड्रैग, ठीक है। ये चीज़ हो गई ना। मैंने आपको एल्बो पैड का बता दिया जो कि 7x7 का होता है। अभी प्रो पंजा में जो नए रूल्स है उनमें 8x8 का रहता है, ये 8x8 इंचेस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें। तो अभी हम बात करते हैं, अब मैंने आपको पैड की बता दी, अब हम बात कर रहे हैं आपको पिन करने की, जो सही टेक्निक होती है वो क्या होती है। लोग करते हैं ट्राई यहाँ पे गिराने का पंजा, आपको ये भूल जाना है, आपको उसका जो हाथ है वो नीचे लाने का आपका ट्राई होना चाहिए, इसमें टच कराने का नहीं। कई नए बच्चे खेलते हैं वो ऐसे खेलते हैं, वो यहाँ पे पिन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं आपके शोल्डर में भी पेन आएगा शुरुआत में, ठीक है। ये फ्लो प्रेस का गेम होता है यहाँ पे करने का, वो अगर आप फ्लो प्रेस नहीं करते हैं तो आप कोशिश करिए उसको यही अपने यहाँ पे डायगोनल आपसे पिन करें, यहाँ पे इस जगह पे आपका टारगेट ये जगह होनी चाहिए, पैड नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात
ये पैड नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो देखो जरा क्या करो, अभी देखो ये हरा रहा है ना, तो यहाँ पे ला रहा है मैं, ठीक है ले जाओ, यहाँ पे तो नहीं ला रहा है, बिल्कुल साइड में, जबकि इसका हाथ अच्छा है। अब मैं इसे अगर ट्रैक करके लाऊंगा तो मैं देखो किस जगह ला रहा हूँ, देखना रेडी, देखो रेडी, देखो इस तरफ पुलिंग होती है। पंजे को कभी ऐसे नहीं गिराना चाहिए, सीधा सीधा गिरा रहे पागल लगा के, पंजे को अपनी तरफ ड्रैग करके गिराना चाहिए, तो जल्दी सामने वाले का हाथ जो है लूज होता है। तो अभी हमने आपको पैड का बता दिया दोनों का, कि इन पे कैसे पिन करना है, इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, आप एडवांटेज ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे आपको टेबल पे खड़े कैसे होना है इन टर्म ऑफ स्टांस, नीचे तक का दिखा देना, ठीक है, कि किस तरीके से आपको खड़े होना है। चलो खड़े हो बेटा। तो कोई भी जब बिगिनर खड़ा होता है तो भाई ये जगह छोड़ देता है, वो ऐसे ये सोचता है कि मेरा पंजा लड़ रहा है, और बॉडी का कोई यूज नहीं होता, वो सिर्फ हाथ की दम लगाता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है बेटा, पावर लगा, तो मैं दूर हूँ, ये देखो मैं ऐसे आ रहा हूँ, देखो ये बिगिनर ऐसे ही आता है ज़्यादा से ज़्यादा। जो थोड़ा सा एडवांस है या प्रो है, वो हमेशा टेबल का सही यूज करता है। जिस हाथ से आप पंजा खेल रहे हैं वो पैर आपका आगे होना चाहिए, हमेशा ये पैर आपका आगे होना चाहिए। और आप हुक खेले या टॉप, आपका पैर हमेशा जिससे आप खेल रहे हैं वो पैर हमेशा आगे रहेगा। कई लोग को इस तरीके से खेलते हैं यहाँ पे लगा के, या कई लोग ऐसा पैर लगा के खेलते हैं, तो वो शुरुआत की पोजीशन नहीं मानी जाएगी, वो तो बात की होती है। जब प्रोफेशनल हो जाता है फिर उसे खड़े होने का तरीका पता होता है, तो वो अपने आप को सेट कर लेता है जिस तरीके से वो खेलता है। बट शुरुआत हमेशा आइडली जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें इस तरीके से करनी चाहिए कि जिस हाथ से आप खेल रहे हैं वही पैर आगे। फिर शोल्डर, सबसे बड़ा जो रोल रहता है, मेजर रोल, आप शोल्डर ड्रॉप कर देते हैं, आप शोल्डर का कोई यूज ही नहीं करते। शोल्डर हमेशा इन्वॉल्व रखना चाहिए, आप रेसलिंग में एवरी टाइम, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला होता है आगे जब मैच चलता है तो शोल्डर इन्वॉल्व करो। लेट्स, अगर आप बैक प्रेशर कर रहे हैं तो टॉप रोलर है तो लेट्स का हमेशा यूज करना चाहिए, जो कि कई लोग के लेट्स में पावर होती है, बैक में भी पावर होती है, बट वो यूज नहीं करते। लेट्स का ऐसे यूज होता है, लेकिन अभी आप ये मसल ये देखो, रेडी गो, अब देखो यहाँ पे इसका फाउल होगा, रेडी गो, ये लेट्स का यूज समझ गए ना। हुक में सामने वाले की रिस्ट में जाना होता है, ये टॉप रोल के लिए मैंने बताया। लेट्स का सही यूज करने के लिए आप शोल्डर और लेट्स दोनों आपके प्रोएक्टिव होने चाहिए। रेफरी के रेडी वो होने से पहले आपको मतलब जो है पूरा फुल फोकस्ड रहना है मैच पे, तो आपके ठीक है, तो आपके पैर आगे, ठीक है, आपका ये बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा, बिल्कुल हटा हुआ है यहाँ से, और डायगोनली आप सीधा सा, आपका शोल्डर स्क्वायर है, एल्बो सेट है, ठीक है। रेफरी के रेडी हुक होते ही अगर आप टॉप रोल रहे तो सीधा साइड प्रेशर, बैक प्रेशर, तो रेडी को होते ही आपको शोल्डर और बैक दोनों से मूवमेंट लेनी है, ना कि सिर्फ हाथ से। और कोशिश करें आपका रिस्ट भी ड्रॉप ना हो, तो उसके लिए मैं आपको रिस्ट के लिए भी एक्सरसाइज बताऊंगा, रिस्ट कैसे ड्रॉप नहीं होनी है। तो ये चीज़ जो है, ये नकल हाई होनी चाहिए। अगर आपका हाथ जो है एवरेज साइज है या स्मॉल है तो आप पोस्टिंग टॉप रोल ही खेलें। लो एंड टॉप रोल आपका कभी चलेगा नहीं अगर आपका हाथ बहुत छोटा है तो। एलीट लेवल के पावरफुल है अगर आप, तो फिर उसमें तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कोई रूल फॉलो ही नहीं करते, फिर भी जीत जाते हैं वो, अब वो चीज़ रहती है। तो छोटे हाथ वाला बंदा या एवरेज हाथ वाला बंदा पोस्टिंग टॉप रोल, मैं आपको पहले बता रहा हूँ पोजीशन उसकी कैसे होती है, जिसका लेवल लेंथ कम है। पोस्टिंग टॉप रोल में आप ग्रिप लीजिए, ऊपर करिए, नकल सो कराई, ये इन्वॉल्व है, देख लीजिए आप, ठीक है, रेडी गो, ऐसे। अब आते हैं, ये मैंने प्रॉपर स्टांस बताया स्टार्टिंग करने का। मैच के बाद में या मैच में आपको पावरफुल कैसे बनना, किस चीज़ों पे काम करना, वो एक्सरसाइज की वीडियो मैं अलग बताऊंगा आपको। अब ये हो गया टॉप रोल का, मैं आपको हुक का बता रहा हूँ। हुक में आपको, इसमें आपको बैक प्रेशर लेके रखना है, सबसे बड़ी चीज़ टॉप रोल में मैंने आपको बता रहा हूँ। टॉप रोल में बैक प्रेशर, हुक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइड प्रेशर। इस तरीके से आप साइड में रहिए हमेशा, और हल्का सा उसके हाथ को पुश करते रहिए कि आपके साइड प्रेशर मेंटेन रहे। आपको हुक जब लगाएं तो ज़्यादा एफर्ट ना, अब यहाँ से हुक लगाने में देखो बेटा, करो रेडी को। अब यहाँ से मैं हुक लगाने में उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं हूँ जितना मैं इस एंगल से हूँ, रेडी को करो, देखो। तो ऐसा ये चीज़ आपको ध्यान देनी, हुक लगाते वक्त हमेशा जब आप हुकर है तो आगे रखिए एल्बो को, और रेफरी आपको सीधा करता है बस थोड़ा सा फिर भी बने रहिए, वो जान ना पाए उस तरीके से। तो थोड़ा सा साइड प्रेशर लेके मेंटेन रखिए, और रेडी को होते ही हुक लगा दीजिए और गेम फिनिश करिए जल्दी। तो हमने टॉप रोल और हुक का आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे टॉप रोल खेलना कैसे। मैंने आपको पहले टेबल पैड का यूज़ करने का बताया, फिर तरीके कैसे, बट अब आपको गेम कैसे खेलना है। टॉप रोलर अगर आप हैं तो आपको कैसे खेलना है, हुकर है तो आपको कैसे खेलना है वो, क्योंकि मैं दोनों खेलता हूँ, टॉप रोल और हुक दोनों।
तो सबसे पहले अगर आप टॉप रोलर है, मैं टॉप रोलर से स्टार्ट करूंगा क्योंकि टॉप रोल अच्छा गेम माना जाता है, ठीक है। मतलब जनरली देखें तो टॉप रोल ज़्यादा अच्छा होता है। उससे आप कोई भी बिगिनर है, टॉप रोल आपको, अगर आप भी थोड़े से एडवांस हैं या आपका लेवल लेंथ भी कम है, अगर बिगिनर आपके सामने है तो आप टॉप रोल लगा सकते हैं उस पर। अगर उसकी रिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर उसके फिंगर का कनेक्शन अच्छा नहीं, तो आप टॉप रोल लगा के गेम फिनिश कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं टॉप रोल से पहले स्टार्टिंग करूँगा। सबसे पहले आप टॉप रोल से, टॉप रोल में आपका जो दो तरीके का होता है टॉप रोल, एक पोस्टिंग टॉप रोल जनकर है, ये सब लोग खेलते हैं, एक होता है लो एंड टॉप रोल। आपने श्रेयस धीरज को देखा होगा या और भी कई बड़े एथलीट जो लो एंड टॉप रोल खेलते हैं। शिवांशु कौशिक भी लो एंड टॉप रोल खेलता है, अमित लो एंड टॉप रोल खेलता है। तो ऐसे एथलीट्स होते हैं जो लो एंड टॉप रोल भी खेलते हैं ज़्यादा, और हाई एंड टॉप रोल, हाई एंड टॉप रोल, पोस्टिंग टॉप रोल बोला। हाई टॉप रोल कौन खेलता है? हाई पोस्टिंग टॉप रोल जिसे बोला जाता है, जिसका लेवल लेंथ कम हो। राहुल की हाइट कम है, 5'7" है, तो वो हाई एंड टॉप रोल खेलता है स्टांस अप करके। अब हम आपको दिखा रहे हैं पोजीशन, पैर आगे प्रॉपर, नकल आपको शो करानी पड़ेगी दोनों एथलीट्स की, तो नकल शो हुई। अब देखो मेरा हाथ इससे छोटा है बट और मेरा नकल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके फिंगर मेरे कनेक्शन पे, मेरे जो प्रोनेशन है उस पर अच्छे से है, तो मैं इसके फिंगर पे ही पहले टेक करूँगा सीधा पोस्टिंग टॉप रोल में। आप देखना दोबारा इस चीज़ को, कितना आसान है मेरे लिए। वैसे अगर मैं हुक में भी जाऊँगा तो भी दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, लेकिन पोस्टिंग टॉप रोल अगर खेल रहा हूँ तो यहाँ से जाके फिनिश करने में बहुत आसानी होगी। पोस्टिंग टॉप रोल मैंने आपको बता दिया। अब लो हैंड टॉप रोल ड्रॉप करनी होती है जानबूझ के आपको, ये होकर के गेंद ज़्यादा चलता है, तो आप करिए। लो हैंड टॉप रोल इस तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके से, क्योंकि मैं ज़्यादा खेलता नहीं तो लो हैंड टॉप रोल के बारे में सिर्फ आपको बता सकता हूँ। प्लेइंग स्टाइल मेरा कभी रहा नहीं लो हैंड टॉप रोल, तो मैं सिर्फ आपको उसका गेम बता रहा हूँ। आपको इंटेंशनली जानबूझकर अपनी रिस्ट ड्रॉप करनी होती है उसमें। पोस्टिंग टॉप रोल में आपकी रिस्ट ये रहेगी अपर, और लो हैंड टॉप रोल में आपकी ग्रिप रहेगी नीचे। सामने वाले को आराम से आप पकड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप ऊपर पकड़ें, आप लोअर ग्रिप ले सकते हैं, इस तरीके से मैच फिनिश कर सकते हैं। तो ये अपने खेलने के ऊपर होती है। लो हैंड टॉप रोल में खेलता नहीं तो मैं बट आपको उसका स्टैंस बता दे रहा हूँ। इस तरीके से नीचे पकड़ सकते हैं, रिस्ट स्ट्रेट रहेगी। अभी हमने आपको टॉप रोल के बारे में बताया, अब हम आपको बताएंगे हुक के बारे में। तो और इन सब की एक्सरसाइज हम आपको बाद में बताएंगे वीडियो के। तो अभी हम बता रहे हुक के बारे में। एक होता है हाई हुक, हाई हुक आकाश कुमार खेलता है इंडिया में। तो उसका सिंपल पकड़ के वाले को, मतलब यहाँ से पकड़ा, अपर ग्रिप है उसकी, ज़्यादा नीचे नहीं पकड़ता है कभी, बहुत नीचे भी पकड़ भी सकता है। उसका कोई मतलब फिंगर इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ से उसकी रिस्ट जल्दी कोई खोल नहीं पाता है, तो वहाँ से भी वो कर सकता है कब। तो हालांकि जब हाई एंड टॉप रोल होता है वो नॉर्मल ग्रिप लेके आप ऊपर से आराम से खेल सकते हैं। आपके रेडी गो पे आपने कब किया रिस्ट को और ऊपर से फिनिश कर दिया। तो जनरली 80% एथलीट जो बिगिनर होते हैं वो उनका नेचुरल गेम हाई हुक ही होता है, वो हाई हुक से ही स्टार्ट करते हैं हमेशा, इस तरीके से गिराने का, सामने वाले का इस तरीके से गिराने का, क्योंकि यही तरीका उन्हें पता होता है गिराने का। जो कि जनरली जो हम वेट भी खींचते हैं कहीं कहीं पुली पे या किसी पे, तो इस मूवमेंट में ज़्यादा ही रहता है। तो हाई हुक ये तरीका है खेलने का, आप देख लीजिए लेके जाओ। हाई हुक में आप प्रोनेशन का भी यूज कर सकते हैं फिनिश करने में, वो आपको दिखाएंगे हम कैसे। रेडी गो पे कप किया, ठीक है, और यहाँ पे लाके फिनिश कर दिया प्रोनेशन के साथ में। आपका प्रोनेशन और सुपीनेशन दोनों ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आप आर्म रेसलिंग में अच्छा होना चाहते हैं। सिर्फ आपको मैच नहीं जिता सकता, सिर्फ आपको टॉप रोल मैच नहीं जिता सकता, आपको दोनों में स्ट्रॉन्ग होना होगा अगर आपको एक अच्छे लेवल का आर्म रेसलर बनना है तो। बट एक आपका मेन गेम होना चाहिए और आपको स्ट्रॉन्ग दोनों में होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। जैसा प्लेयर सामने हो आपके सिचुएशन भी आपकी वैसे बदलनी चाहिए। वही आदमी सक्सेस है आर्म रेसलिंग में जिसके पास दोनों टेक्निक है, वो भी अच्छे लेवल पे, और एक उसका प्राइमरी गेम है, तो वो सही होता है। तो हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि हुक में हाई हुक को कैसे लगाते हैं और कैसे उसे फिनिश करते हैं प्रोनेशन के साथ में, कैसे वो काम आता है प्रोनेशन, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेटा स्टार्ट करना, ठीक है, रेडी गो। हुक लगाया मैंने, अब यहाँ पे मेरा साइड प्रेशर अच्छा नहीं है तो मेरा एंगल भी खुल जाएगा, लेके जा धीरे धीरे, हाँ, तो यहाँ से मैं मैच भी लूज करूंगा। अगर मेरा अब उसी पोजीशन पे मैच लाओ जहाँ पे दोबारा था, तो मैं यहाँ पे लाया, अगर मेरा प्रोनेशन अच्छा है तो मुझे साइड प्रेशर की जरूरत नहीं, बैक प्रेशर के साथ में मैं ऐसे फिनिश कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टॉप रोल भी काम आता है, हुक में भी टॉप रोल काम आता है। कब? जब फिनिशिंग की बात आती है, हाई प्रोनेशन काम आता है उसमें फिनिशिंग में। तो कैसे हो हुक में भी टॉप रोल काम आता है, ये चीज आप देख लीजिए। रेडी रेडी गो, ठीक है ना। अब मैं बताया, अब हम आपको बता रहे हैं डीप हुक की। डीप हुक आपके प्रोनेशन को बहुत ज्यादा किल करता है, तो हमको डीप हुक बताते हैं कैसे खेलना है। डीप हुक, डीप हुक में आप देखते हैं, बस आपका स्टैंस आपको दिखाते हैं। आप पैर को ऐसे भी रख सकते हैं यहाँ पे, और आपका मेन जो
पार्ट इंगेज रहेगा सबसे ज़्यादा, वो सुपिनेशन बहुत ज़्यादा इंगेज रहेगा। आपको सामने वाले की रिस्ट में घुसना होता है सीधा और इस तरीके से स्पिन करना होता है। ध्यान रहे आपका ये टच नहीं होना चाहिए वरना फाउल हो जाएगा। ये करने से रेडी गो गो डीप हुक या हुक प्रेस, ये ऐसा रहता है। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, इसमें थोड़ी इंजरी भी होती है। जो बंदा प्रोफेशनल नहीं है शुरुआत में, आपको बिगिनिंग में ये कभी भी नहीं खेलना चाहिए। आपका नेचुरल गेम है, तब भी आप इसे अवॉइड करें शुरुआत में। ये एक मास्टर जब हो जाए बंदा उसको करने में या लगाने में उसने डीप हुक को, तो आपको खेलना चाहिए। डीप हुक का जरा देख लीजिए आप स्टेप, ऐसे जोगेंद्र यादव खेलता है। इसके ट्राइसेप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। जिस बंदे का बेंच प्रेस अच्छा है, अपर बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके लिगामेंट ये वाला कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बहुत ज़्यादा। टॉप रोल किसे खेलना चाहिए जिसका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, और हुक किसे खेलना चाहिए जिसका ये सुपिनेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, और डीप हुक वही खेले जिसका ये एंगल बहुत मजबूत है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जर्क भी आता है, हमारे इस टेंडन पे बहुत लोड आता है। अभी हुक टॉप रोल जो भी बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक से लेके एडवांस तक हम आपको आज सब बताएंगे करनी, ठीक है। तो ये कपिंग ही दोनों तरीके की कपिंग हो गई, ठीक है। तो अभी हम आपको हुक की एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जो हाई हुक की होगी बेसिकली, जो सबसे ज़्यादा इसका। फिर थोड़ा जब आपको और टाइम हो जाए तो आप फिनिश करिए। शोल्डर साथ में ही रखना है, स्क्वायर इस तरीके से।